हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ जी। हाँ सर, मैं आपको मैसेज किया था इस बारे में, हाँ हाँ बोलो। इंटरव्यू के बारे में। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मैं अभी एमटेक परस्यू कर रहा हूँ कहाँ से कर रहे हो? IIM धनबाद से। अच्छा, ठीक है। जी जी, तो मैं यही जानना चाह रहा था, जैसे एक आपने डाला था ना एक इंटरव्यू का गाइडेंस का, एक लड़के के साथ आपने डाला था, वो बिहार का था शायद, हम्म। जॉब कर रहा था किसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। हाँ हाँ हाँ। तो उनकी जो प्रोफाइल थी, उनकी ये थी कि वो जॉब कर रहे थे। जैसे हमारी जो प्रोफाइल है ये है कि हम एमटेक परस्यू कर रहे हैं, 1 बीटेक साल का कब किया गैप है है। तुमने? जी 19 में पास किया है। 2019 में, यानी तुम्हारा अभी कंप्लीट होने वाला होगा, मतलब फाइनल थीसिस वगैरह अभी नहीं सबमिट हुई होगी। नहीं सर, मैंने 20 में ज्वाइन किया था, 1 ईयर का गैप था, अच्छा, प्रिपरेशन एक कर ईयर रहा था। बाद ज्वाइन किया था, तो अभी एक ही साल होने हाँ वाला है अभी तो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, तो इनिशियल तुमने तो उसमें केवल बीटेक दिखाया होगा जो तुमने इनिशियली फॉर्म भरा होगा, जी जी। है ना? तो एनीवेज तुम्हारे मार्क्स कितने बन रहे थे? मार्क्स तुमने शायद मैसेज किए थे सर, मुझे। हाँ सर, मैंने जोड़ा था मेड जी और IAS मास्टर से, तो 420 से 425 के बीच में बन रहा था। अच्छा ओके, चलो एनीवेज। और हाँ, मैंने EWS भी लगाया हुआ था। अच्छा। अभी तो उसका कुछ उन्होंने मांगा नहीं है। बीच में कहा था कि मतलब पोस्ट करने के लिए, तो कोविड आ गया तो कुछ हुआ नहीं। नहीं नहीं, वो अभी नहीं, वो उसका जब डीएफ भरवाएगा ना, वगैरह भरवाएगा हम्म, तब भरवाएगा। जैसे तुम्हारा जैसे एमटेक है ना, तो सबसे पहले तो हम्म, तुम बहुत ज्यादा एमटेक पे एम्फेसिस मत करो, ठीक है? ओके। बस वो तुमसे जो लोग जैसे एमटेक परस्यू कर, दो चीजें हैं, एक तो आप एमटेक कर चुके हो या आप एमटेक हम्म, परस्यू कर रहे हो, ठीक है? तो वो एक चीज ये पता है कि नहीं, जब बीटेक 2019 में किया और 2020 तब एक साल क्या किया, तो वो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है? हम्म, ठीक है ना? तो वो उसको बता दोगे, उससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम्म, 2020 से तुम एमटेक कर रहे हो, ये जनरली पूछता है कि आप अभी क्या, ठीक है? तो ये तुम्हें हम्म, अपने माइंडसेट में रखना है, ये डेफिनेटली पूछेगा ही कि आप कर क्या रहे हो। तो हम्म, जब आप बताओगे उसको कि एमटेक कर रहे हैं, तो अब दो ऑप्शन है उसका। तुम्हारा ब्रांच क्या है, कि वहाँ पे क्या स्पेशलाइजेशन, क्या कोर्स है वहाँ पे? इन्वायरमेंटल। एनवायरमेंटल से है, ओके। तो अब जैसे बेसिक्स तो तुमने पढ़ रखे हैं, अपने बीटेक में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है और एमटेक में भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है? तो हम्म, प्रोजेक्ट से ज्यादा रिलेटेड अभी मतलब नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर है ना? हम्म, तो बेसिक जो रहेगा उसका, तुम्हारा क्वेश्चन अगर उसको पूछने होंगे तो वो तुम्हारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बेसिक से पूछेगा, मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से पूछेगा, हम्म, ठीक है? अगर उसमें फैकल्टी जो है वो रही तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पूछे ही पूछे, वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो पैनल बनते हैं उसमें अलग अलग टीचर्स रहते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के। हम्म, तो वो तो तुम्हारा लक है कि कौन सा टीचर जो तुम जो बता रहे हो उसको कोई पूछे या ना पूछे, ठीक है? एनीवेज, लेकिन हम्म, आपको वो प्रिपरेशन तो करना ही है, आपको इन्वॉल्व जानी है, ठीक हम्म, है? तो जो भी मतलब अप्रोच रहेगी वो बहुत ज्यादा उस तरह रिसर्च वाली टाइप की नहीं रहेगी कि तुम एमटेक कर रहे हो तो वो एमटेक में घुस जाएगा, क्वेश्चंस नहीं पूछेगा वो। तो सर, हम बताएंगे कि हम एमटेक कर रहे हैं अभी इस चीज को। हाँ बिल्कुल बताओगे, नहीं तो अन्य ड्रॉबैक टाइप का जाएगा ना, कि अभी अभी आप क्या कर, कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो आप, हम्म, है ना? तो जब और आपके सर पास, ये भी हो सकता है हाँ कि मैं एक्चुअली भी SBTI का ही पाता हूँ, हाँ तो शायद वहाँ से भी सर कोई आ जाए, ये भी हो सकता है। तो जानते ही हाँ हैं। हाँ, वहाँ रहते हैं एचबीटीआई के, आपके रहते हैं, वो प्रोफेसर रहते हैं, तो ठीक है, उससे कोई हाँ, इशू नहीं है, रहते हैं तो क्या दिक्कत है? तो हम्म, उसमें बताने में क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता नहीं की जरूरत है, या की जरूरत, मतलब छुपाने की जरूरत हाँ हाँ, है ना? कोई अब दिक्कत आप एक साल आपने गैप किया, और एमटेक का मतलब ये नहीं होगा कि आपसे वो स्पेशलाइजेशन पर जाएगा, ठीक है? नहीं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में नहीं होते, बेसिक स्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी सब पढ़ा होगा, ठीक है? कुछ हम्म, कुछ आपको मतलब जनरल चीजें पूछता है, वो उस थोड़ा सा अवेयर रहना है उन चीजों के लिए। और हम्म, एक तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि और ये दूसरी चीज ये पूछ लेगा कि आप टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते, एमटेक कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे तो आपका हाँ एमटेक का कोई यूज नहीं है, आपके जो भी स्टेट हाँ, गवर्नमेंट में आप जाओगे तो वहां पे ऐसा हम्म, कुछ नहीं है कि आप एमटेक करके जा रहे हो तो अलग से कोई वेटेज देगा। तो वो ये हम्म, कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कि आपने एमटेक कर रहे हो तो फिर आप इस हम्म, सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, ठीक है? yes, sir, तो वो हाँ, माइंडसेट बना लेना कि मुझे क्या जवाब देना, ये क्वेश्चन जनरली पूछते हैं
कि अगर आप दूसरी फील्ड में मान लो, क्योंकि एमटेक की जनरली जो रिसर्च फील्ड में या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आजकल तो कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा माइंडसेट बना लेना कि आप क्यों मतलब एमटेक परस्यू कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ बताना होगा आपको कि मेरा सर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है सर, तो मैं अभी मतलब जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, लकीली इसमें हो गया, तो पैरेलली मेरे पास ऑप्शन था, तो मुझे लगा कि सर मुझे अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मतलब परस्यू कर लेना चाहिए। तो भले ही डिपार्टमेंट को नहीं होगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सपोज अगर मैं इरिगेशन में होता हूँ तो मैं वहाँ इनपुट दे पाऊंगा अपना जो भी मैंने पढ़ा है ना। बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कोई वेस्ट नहीं। तो इस तरह के वो क्वेश्चन मतलब थोड़े से आपको फंसाने के लिए पूछ सकते हैं कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाए क्या बताएं, ठीक है ना। ऐसा मत बोलना कि मैं टाइम पास करने के लिए चला गया सर है ना, है ना। मतलब उसको जो भी है आपकी जो निगेटिव चीज है उनको भी आपको रिफ्लेक्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको यूजलेस टाइप से कर, उसको ये जताना है कि सर हम जो भी कर रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाएंगे तो हम है तो सिविल इंजीनियरिंग, हमने की तो सिविल इंजीनियरिंग, हमारा स्पेशलाइजेशन भले इस फील्ड में है, लेकिन वो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, क्योंकि आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करोगे तो वहाँ आरसीसी भी आएगी, सारे एस्पेक्ट्स आएंगे, ठीक है। सारा कुछ होता है फिर है ना। उसमें। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन से या पोल्यूशन से रिलेटेड या जो है हाँ, इन्वायरमेंटल मतलब लॉ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो रिलेटेड। पर्टिकुलर वो चीज कर रहे हैं तो डायरेक्टली सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है आप इसको, आपको कंप्लीट नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर्स आना ही आना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको आना चाहिए जो रिलेटेड टू डिजाइनिंग बिल्डिंग जो भी है, ठीक है ना। सर वहाँ ज्यादा डीप क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं डिजाइनिंग से रिलेटेड, ना मतलब ना ऐसे ना ना theoretical ना ना होगा। ना ना रेयरली, मतलब ये मान को चलो 1% से, मतलब प्रोबेबिलिटी इज ओनली 1%, ठीक है। रेयरली पूछता नहीं है, मतलब क्या है, जैसे पूछ लेगा, मैं एग्जांपल तुम्हें बता देता हूँ। जैसे तुम्हारा मोमेंटल इंजीनियरिंग है, बीओडी क्या होती है, ठीक है। तुमसे पूछ सकता है सीओडी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब तुम जो कर रहे हो उसका जैसे इरिगेशन में है, ठीक है, तो इरिगेशन में आपकी जो वाटर फ्लो कर रहा है कैनाल की, उस पे कुछ जैसे जो आप सीवरेज निकाल रहे हो, ठीक है, वो आप डिस्पोज करना चाहते हो कहीं पर, कैनाल में ही डिस्पोज करना चाहते हो। सारे पैरामीटर्स आपने पढ़ रखे हैं कि आप कहाँ कहाँ जैसे इनलैंड सीवर्स में डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो तो उसको क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब किन ग्राउंड्स में। लिमिट बिट रेयरली पूछता है, लिमिट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि उसमें हम सर बीओडी हमें देखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर इज बीओडी, टीटी हमें देखना। ऐसा तो नहीं हम पानी डिस्पोज ऑफ करेंगे तो कैनाल में वो पानी को खराब कर देगा, बिकॉज वो तो इरिगेशन के लिए यूज होना है। मतलब अपनी चीजें थोड़ा सा कोरिलेट करना है, जो भी आप उसको बताना है, क्योंकि आपको हमेशा एक सेकंड रुकना है यार, ठीक है। तो आपको हमेशा ये स्ट्रेटजी रखनी है इंटरव्यू में, कोई भी इंटरव्यू आप दे रहे हो, मैं तो एक जनरल तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी आप बताओ, ठीक है, इस नजरिए से बताओ, इस अप्रोच से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो, जो हमने बताया है उसी से हो, ठीक है ना। उससे फायदा ये क्या होता है कि ये तुम इंटरव्यू को आप अपने कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुम उसको थोड़ा सा गाइड नहीं करोगे तो वो रैंडमली टर्म्स पूछते हैं। फिर रैंडमली जैसे आप सपोज आप इन्वायरमेंट वाला कोई टीचर बैठा हुआ है, आपने उसने कुछ आपसे पूछा, आप उसको 2-3 ऐसे वर्ड बता दो जो आपको पता हो और तुम्हें आपको लगे कि इससे उसको दूसरे टीचर को, अगर आपने कुछ दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके कुछ ऐसा बोल दिया तो वो वही टीचर या दूसरा टीचर उसके दिमाग में वही फीड हो गया कि, तो वो उसी के आसपास घूमता रहेगा। आपने कुछ बोल दिया तो वो हो सकता है वेटेड पैरामीटर पूछ ले, क्या होता है, कैनाल है उसका 1:5 स्लोप है, हम डिजाइन में लेते हैं, तो जरा इसका वेटेड पैरामीटर क्या होगा ये बताइए। मोस्ट एफिशिएंट चैनल्स क्या होते हैं, मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन कैनाल क्या होता है ना। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिजाइनिंग पे बहुत ज्यादा पैरामीटर्स, डिजाइन वैल्यूज, इन चीजों पे जाना है अभी, ठीक है, ठीक है। अपने एक तो तुम्हारा जो हमारा सेक्टर हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अगर सपोज तुम्हारा मतलब एमटेक कंप्लीट हो गया होता तो तुमसे वो ये पूछ सकता था कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और प्रोजेक्ट में भी जस्ट ब्रीफ कि मतलब क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जो मतलब आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आते हो तो आप कैसे उसको यूटिलाइज करोगे, एक ये चीज हो सकती है। उसमें भी वो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाता बिकॉज ये उनको
उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उनको पूछना वही रहता है वो जो पूछने के मूड में होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ऐसा माहौल बनाना है कि ये चीजें मतलब वो टॉपिक्स वहीं आसपास घूमते रहें, क्योंकि हमेशा डोमेन को जो ना वो अपने हिसाब से रखो, जो भी मतलब इस तरह समझ रहे हो ना। yes, sir, yes. हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं आप मतलब ऐसी चीज आपको कोई भी नहीं बोलनी है वहां पर जो आपको ये लगता है कि अगर इससे पूछ लिया तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपने भले ही मतलब सेंटेंस ऐसा बोलना है जैसे उसमें जो टर्मिनोलॉजी हो तुम्हें पता हो सारी चीजें, हाँ, मतलब जिससे कि ऐसा कुछ अगर नहीं क्रॉस चीज क्वेश्चन आपको करें बोल तो देना है। हाँ, मतलब चीजें आपको पता, जो आप बोल रहे हो उससे रिलेटेड चीज आपको पता होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव। नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, उसका तरीका होता है मना करने का, मना कर सकते हो कि सर नहीं आता। लेकिन फिर उससे निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप वही चीज 2 मिनट पहले बोल रहे थे और आप उससे आगे से उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछ लिया तो आप नहीं बता पाए, तो वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, उसमें फिर मार्क्स डिडक्शन करते हैं। उन्हें ये लगता है कि मतलब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और जो नहीं पता वो भी बोले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप जो भी चीजें जो भी वर्ड्स का सिलेक्शन करें वो थोड़ा सा बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत लोगों की होता है क्या, जब हम घुसते हैं मतलब इंटरव्यू में बैठे रहते हैं 4 लोग, जनरली 4 लोग रहेंगे, एक चेयरमैन रहेगा, 3 लोग या 4 लोग मैक्स रहेंगे चेयरमैन। तो तुम्हारा चेयरमैन बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, आपके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, क्या करते हो अभी, क्या कर रहे हो, आपने क्या क्या, आपकी प्रोफाइल, आपकी हॉबीज क्या है, इन सब सारी चीजों पे मतलब भरोगे ना, आपकी जो डिपार्टमेंट्स की प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से वो क्वेश्चन पूछेगा। बाकी टेक्निकल वाला जो मोर फोकस होगा वो टेक्निकल पर ही होगा। ठीक है, तुमसे बहुत टेक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले, जैसे कोई बोल रहे थे कि यूपी में की वो पढ़ लीजिए, जनरल स्टडीज पढ़ लीजिए, ये सब नहीं पूछा जाता है यूपी, इसमें नहीं पूछा जाता। जो बहुत रेयरली 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछा, नहीं तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस करना है अपनी स्ट्रांग चीजों पे, जो चीजें तुम्हारी स्ट्रांग है उनको वहां रिफ्लेक्ट करना है। इंटरव्यू यही होता है कि जो आपको आता है वो उसको ये बता के आना है मुझे आता है भाई। ठीक है ना, जो चीजें आपको नहीं आती हैं, जैसे हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि यार ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं और कुछ छूट तो नहीं रहा है, ये स्ट्रेटजी, क्योंकि वहां पे होता क्या ना, जैसे जैसे ये फीलिंग आएगी आपके अंदर ना तो आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। आपको पैनिक रहेगा कि यार मैंने इरिगेशन का ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने स्पिलवे नहीं पढ़ी, मैंने डैम नहीं पढ़े, जरा देख लेता हूँ फटाफट, है ना। तो ये इस अप्रोच से मत मतलब पढ़। सबका एक पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, ये क्या चीज होता है। हाँ, बेसिक टेक्नोलॉजीज, बेसिक, जैसे मान लो कंक्रीट है कि आप ये बताइए कि जब आप कंक्रीटिंग करते हो तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सिग्रीगेशन होता है, ब्लीडिंग होती है, कैसे रोक सकते हो आप उनको, क्या होती है डेफिनेशन सिग्रीगेशन और ब्लीडिंग में, क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आपने कुछ मतलब फील्ड में अगर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फील्ड का तो उसके बारे में पूछ सकता है, तो वो तो अलग हो जाता है। जैसे तुमने तो नहीं किया तो वो फील्ड की चीजें कम पूछेगा। वो तुमसे क्या पूछेगा, जिन लोगों का फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है वो बेसिकली क्या सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, मतलब जो तुम प्रिपरेशन करते हो हर चैप्टर के बेसिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी ये बताया कंक्रीट का, जैसे कंक्रीट की जो मिक्स डिजाइन होती है ये कैसे करते हैं आप, है ना। नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में क्या डिफरेंस होता है, हम डिजाइन मिक्स क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, और तुम्हारे जैसे दूसरे अगर सब सॉइल पे जाए तो कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेगा कि जरा ये बताओ कि गामा डी गामा समझ का फॉर्मूला लिखो, या इस तरह की चीजें। मतलब ये मान के चलो रेयरली, मतलब तुम्हारा लक खराब है तो बात अलग है, नहीं तो रेयरली नहीं पूछता है, रेयरली ही पूछता है मतलब। ठीक है ना, तो अपनी जो अच्छी चीजें हैं वो तुम्हें इस तरह प्लान करना है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो पूछेगा आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या करा, जो गैप था वो उसमें क्या किया। ठीक है, बीटेक में कभी कभी मार्क्स पूछ लेता है, या अपने बारे में बताइए, ये एक जनरल क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में बताइए। यूपीएससी की तरह इंटरव्यू नहीं होगा कि जैसे हम लोग माइंडसेट रहता है ना जो इंजीनियरिंग सर्विसेज या और भी यूपीएससी के जो इंटरव्यू, उससे थोड़ा सा अलग तरीके से होता है इंटरव्यू। वहां पे नॉन टैक्स का वेटेज भी मतलब रैंडम होता है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि पता है आप मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए आप आ रहे हो। ठीक है, आपका तो वो उसी ओरिएंटेशन में आपका चलता है इंटरव्यू। ठीक है ना, बस कोशिश ये करनी है जहां तक हो सके आपका इंटरव्यू जो है आपके अकॉर्डिंग हो, मतलब जो आपने पढ़ रखा है उसी से चीजें घूमती रहें। और वो हमेशा ऐसे रखनी चाहिए कि जब आप एक चीज बोल रहे हो ना तो ये मान के चलो 2-3 प्रोफेसर हैं,
कुछ ऐसा उनको बता दो बोलते वक्त, तो वो जरूर पूछेगा यार ये जो था ये इसमें कैसे होता है, ये क्या होता है। ठीक है ना। और टू द पॉइंट बात करो, गोल मोल करना, जो नहीं आता है उसको तरीके से मना कर दो। ठीक है, एकदम ब्लंट होके जवाब नहीं देना है। समझ रहे हो ना, कुछ होते हैं ना जब आप पैनिक करते हो, नर्वस करते हो ना, तो जैसे ही उसका क्वेश्चन खत्म नहीं होता आप जवाब देने लगते हो तुरंत। ठीक है, ये सब हैबिट्स थोड़ी सी अवॉइड करनी है। मतलब कूल रहना है, उसकी पूरी बात सुननी है और फिर जवाब देना है। ठीक है ना। आप रुक के जवाब दोगे, सोच के जवाब दोगे, तो इट इंडिकेट्स कि आप मतलब थोड़ा सा वो आपका मतलब एक तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका नॉलेज है वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है, आप बैठे कैसे हो, आप नर्वस तो नहीं हो, आप मतलब आप में जो बता रहे हो होता है ना, जैसे आप कुछ बता रहे हो तो आपको लगता है कि मैं खुद से अंदर से फीलिंग होती है कि मैं इस चीज पे कॉन्फिडेंट हूं या नहीं हूं, तो उसको अपने साथ साथ उसको भी दिखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट एनफ हो कि आप जो भी बता रहे हो सही बता रहे हो। ठीक है, तो एमटेक का बेसिक ये कवर कर लो अपना, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और जो तुम्हारे जो ऑलरेडी मैंने कुछ कुछ तो बेसिक बता ही रखा था किन चीजों पे काम करना है, और बहुत डिटेल में नहीं जाना है, और सब कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सब कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने देखा था कुछ लोग बता रहे थे सारे नोट्स रिवाइज कर डालो अपने पूरे सारे सब्जेक्ट के जो जो सिलेबस में, ये सब मत करना कुछ भी। ठीक है ना। अपनी जो चीजें हैं उनको मतलब कुछ चीज एक डोमेन बनाओ, उसमें क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, एक एक्शन प्लान बना लो, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको स्टार्टिंग ये पूछेगा तो मुझे ये जवाब देना है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ये चीजें बताऊंगा, हम अपनी हॉबीज बताऊंगा जो भी हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा आप अगर आपको डिपार्टमेंट की चॉइस मिलती तो आप कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफर करोगे। ठीक है, तो वो लोग कभी कभी उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मतलब मॉनेटरी टाइप की कुछ कुछ चीजें बात करेंगे, तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें शांत रहना, उसमें जवाब ही मत देना इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह की आपको हमेशा ये दिखाना है कि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यहाँ आए, हमें डिपार्टमेंट कोई भी मिले। इस तरह मत बिहेव करना कि मुझे सर अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं ज्वाइन करूंगा, या इस तरह के रिफ्लेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि सर मैं रियलिटी भी यही होती है कि जॉब चाहिए होता है अभी। हाँ, जॉब चाहिए होता है एक, और दूसरी चीज होती है कि जैसे आपसे प्रेफरेंस पूछेगा, तो आपसे पूछेगा जैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी क्यों भरा, तो वो पूछेगा कि सर क्यों भरा, तो वो आप इस तरह के क्वेश्चन तो पूछता है जनरली, इन जनरल पूछता है, कभी कभार सबसे नहीं पूछेगा, मतलब 10 में से 2 लोगों से पूछ लेगा, इस टाइप से रहता है। ठीक है ना। और ये मान के चलो कि जो आपका स्पेशलाइजेशन है, कोई जरूरी नहीं है कि उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इस माइंडसेट से प्रिपरेशन करना है। और 3-4 सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा कवर कर लो, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बताने हैं आपको, और धीरे धीरे मतलब उनके बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान रखो। अपने पर्सनालिटी पे चीजों पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर पर्सनालिटी और बोलने का तरीका और ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो आराम से 50 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, बाकी अपने टेक्निकल पर अभी तुम मार्क्स तो अच्छे हैं ही है तुम्हारे, तो कोई लोड नहीं है, आराम से दो इंटरव्यू। ठीक है सर, तो इसके लिए कोई मॉक वॉक इसके कोई नहीं करवा रहे आप? यार इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास अभी मैं ऑफिस में ही बैठा था, मुझे लगा तुमने मैसेज किया हुआ, तो मैंने और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फोन किया था, मैं बात नहीं कर पाया, जस्ट तुमने मैसेज किया उस समय मैं फ्री था तो मैंने कॉल बैक कर दिया तुम्हें। अच्छा, तो कल मैंने आपको मेल भी किया था रात में। हाँ मैंने देख लिया था मेल तुम्हारा, जो देख लिया था रात में, पर मैं साइट से आया था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तुम्हें। ठीक है, बात करते रहना ना। देखो मॉक में भी तुम पहले अपनी चीजें तैयार कर लो। ठीक है, मॉक में फिर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू। ओके।